जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक मधेपुरा विधानसभा पार्टी कार्यकर्ताओं की अध्यक्षता में की गई। बैठक में उपस्थित जिलाध्यक्ष एवं पार्टी से जुड़े सभी प्रतिनिधि उपस्थित थे, जिसमें फारबिसगंज से आए हुए जदयू महासचिव हामिद अंसारी और अररिया से आए रानीगंज के चुनाव प्रभारी जिया उल्लाह मुख्य रूप से उपस्थित हुए। वहीं हमारे संवाददाता मुजम्मिल यल्दान से प्रदेश महासचिव हामिद अंसारी एवं जिया उल्लाह से खास बातचीत की गई, जहां हामिद अंसारी ने अपना पक्ष रखते हुए जनता को ये विश्वास दिलाना चाहा कि हमारी सरकार फिर से सत्ता में आएगी। साथ ही उन्होंने राजद के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर जमकर बरसा, जिसमें उन्होंने कहा जो 9वीं फेल है और जो अपने परिवार को नहीं देख सकता वो बिहार वासियों को कैसे देखेगा। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए अररिया से मुजम्मिल यल्दान की रिपोर्ट। वो अपने खुद 9वीं फेल है, 9वीं फेल नेता क्या वो बिहार चलाएंगे? जो खुद अपना परिवार नहीं चला सकते, खुद अपना घर नहीं चला सकते, बिहार नीतीश का ही बनेगी। बाकी किसी का सरकार बनने वाली नहीं है। आरजेडी, लोजपा, बाकी जितने भी दल है सबका सफाया कहीं कुछ नहीं, सिर्फ फोकस है उसका। हामिद अंसारी साहब, मोहम्मद जिया उल्लाह साहब, हुसैन अंसार साहब और 85 तमाम वरिष्ठ नेतागण में यहाँ खड़ा हूँ। और मैं मंच से जरूर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बड़े बड़े कर्मचारी साहब को कि आपने मेरे लिए मेहनत की, मेरे लिए कोशिश की और मैं निश्चित रूप से आपने जो उस पर विश्वास किया है उस विश्वास में खड़ा उतरूंगा। हमारे साथ हामिद भाई हैं जो जदयू महासचिव हैं और हमारे साथ आप इनको जानते होंगे जिया उल्लाह भाई हैं। और आज मधेपुरा गए थे, वहाँ एक मीटिंग की गई और वो भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद हम इनसे जानेंगे कि इनकी पार्टी की रणनीति क्या है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर। मैं हामिद तैयबी और मंटू अंसारी, जेडीयू प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ और रानीगंज विधानसभा प्रभारी। मैं आज मधेपुरा गया हुआ था निखिल मंडल के चुनाव प्रचार में और वहाँ एक मीटिंग भी थी निखिल मंडल के। और हमारी पार्टी का जो मेन उद्देश्य है, हमारे बिहार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुख्य आदेश है विकास। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो विकास किया है, आज से पूर्व में 15 साल पहले परिवारवाद की जो है सरकार चल रही थी, जैसे कि लालू राबड़ी की सरकार चल रही थी, पति पत्नी की सरकार चल रही थी। और अभी जो है पति पत्नी के बाद जो है अब बाप, बेटा और बीवी और बेटी का सरकार चलना शुरू हो गया। हम लोग जंगल राज से मुक्त होकर के नीतीश सरकार में अभी जो है खुला सांस ले रहे हैं, खुला हवा ले रहे हैं। जो मुस्लिम अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय में जितने भी लोग हैं, जो सांस आज 15 साल में नीतीश राज में हम लोगों को मिली है, वो जंगल राज में नहीं मिली थी। जंगल राज में दिन दहाड़ लालू की राज में रेप, अपहरण, हत्या, फिरौती, इस तरह घटनाएं होती रहती थी, जहाँ के मुस्लिम का तो खैर कोई चारा ही नहीं था, मुस्लिम का कोई रास्ता ही नहीं था कि मुस्लिम को रास्ता मिलता। ये नीतीश की जब सरकार आई तो आज जो है काफी मदरसा खुला, 7वां वेतन लागू हुआ, मुस्लिम को अपना हक मिला। आज चुनाव लड़ने का मौका भी मुस्लिम को मिला। इससे पहले तो बस जातिवादी की चुनाव होती थी, 100 में अगर 1-2 बीस मुसलमान को टिकट मिल जाए तो बहुत था। इस बार तो कम से कम हमको लगता है कि जेडीयू में सिर्फ जो है 11 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक कैंडिडेट। और आज 115 सीट में आरजेडी वाले देख लीजिए कैट सीट मुस्लिम को मिला है। और कहते हैं कि हम जो है बिहार में विकास की काम कर रहे हैं, 10 लाख लोग को नौकरी दे देंगे। ये ठगने की काम जो है आरजेडी वाले का शुरू से है, जो ठगते आ रहे हैं, झूठा आश्वासन देते आ रहे हैं, मुस्लिम को लुभाने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम के पास एक ही विकल्प है, वह है नीतीश सरकार। नीतीश की उपलब्धि को कितना गिना है? विकास का मुद्दा है, 7 निश्चय का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, पोशाक का मुद्दा है, साइकिल का मुद्दा है,
नीतीश क्या नहीं किया बिहार के लिए? अल्पसंख्यक के लिए घर से निकाल के स्कूल तक, स्कूल से निकाल करके यहाँ से पटना तक सारा जगह हक दिया नीतीश। अब नीतीश को बदनाम करने के लिए आरजेडी वाला बोले कि नीतीश कुछ नहीं किया। कल तक हम लोग अररिया जाते थे फॉरबिसगंज से तो 2 घंटा लगता था जाने में। जाते जाते ये स्थिति था कि आदमी का हालत खराब हो जाता था। फॉरबिसगंज से रानीगंज जाते थे तो 1.5 घंटा लगता था। फॉरबिसगंज से अगर पटना जाते थे, यहाँ 4 बजे दिन में अगर बस पे बैठते थे तो दूसरे दिन 12 बजे दिन में पहुंचते थे पटना। अभी तो ऐसा हाल है रोड का, ऐसा जाल नीतीश बिछाया है कि 4 घंटा में हम लोग पटना पहुंचते हैं। बिहार के किसी भी कोना से 4 घंटा में हम लोग पटना पहुंचते हैं। अररिया जाने के लिए 30 मिनट काफी है, रानीगंज के लिए 20 से 25 मिनट काफी है। हर गली गली रोड बन चुका है, हर जगह नाला बन चुका है। इससे ज्यादा और विकास क्या चाहिए बिहार में? फिर समय आएगा और विकास होगा। सर, आपको लगता है कि मुस्लिम वोट कितना प्रतिशत नीतीश कुमार को मिलेगी? मुस्लिम की वोट जो है नीतीश को हम लोग 60 से 70% वोट हम लोग नीतीश को देंगे। जो अभी पढ़ा लिखा शिक्षित मुस्लिम है वो नीतीश के अलावा कहीं जाने वाला नहीं, किसी के बहकावा में आने वाला नहीं है। आरजेडी वाला जो बहका रहे, लॉलीपॉप चॉकलेट दिखला रहे हैं, उससे मुस्लिम बहकने वाला नहीं है। मुस्लिम जो है समझ चुका है सब चीज को, किसी के बहकावा में आने वाला नहीं। वो एक तरफा वोट नीतीश को जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार दल बदल करते हैं, कभी इस पार्टी में जाते हैं, उस पार्टी में रहते हैं, उसका कोई। देखिए, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। सबसे भारी चीज नीतीश कुमार ने इससे पूर्व में जो है आरजेडी वाले से भी गठबंधन किए थे, जो 1.5 साल के अंदर टूट गया। असल है क्या, आरजेडी के जो हमारे विपक्ष के नेता भावी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बता रहे हैं, वो अपने खुद 9वीं फेल है। 9वीं फेल नेता क्या वो बिहार चलाएंगे? जो खुद अपना परिवार नहीं चला सकते, खुद अपना घर नहीं चला सकते, वो बिहार क्या चलाएंगे? नीतीश एक इंजीनियर दिमाग का लोग है, वो सब चीज को समझते हैं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। उनको जहाँ अच्छा बुझाया, जहाँ विकास बुझाया, नीतीश ने विकास की ओर चल पड़े। तो आपको पूरी यकीन है इस बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है? हाँ, 110% नीतीश सरकार बनाएगी। इस बार नीतीश की सरकार फुल बहुमत में बनेगी। और मोदी भी इस बात को ऐलान कर दिया है कि चाहे जो भी हो, मोदी का सीट अगर ज्यादा भी आ जाता फिर भी नीतीश की सरकार बनेगी। मोदी ने खुल के सपोर्ट किया इसको। बीजेपी और जेडीयू दोनों मिल करके सरकार नीतीश का ही बनेगी, बाकी किसी का सरकार बनने वाली नहीं है। आरजेडी, लोजपा, बाकी जितने भी दल है सबका सफाया कहीं कुछ नहीं, सिर्फ फोकस है उसका। तो हमारे साथ है हामिद भाई, हमने उनसे बात करी, उन्होंने अपने पार्टी के बारे में बताया, बहुत सारी बातें रखी। अब हमारे साथ है जियाउल्लाह भाई, उनसे भी कुछ बात करेंगे। तो जियाउल्लाह भाई, आप ये बताइए, आज आप जो वहाँ गए मधेपुरा मीटिंग में, वहाँ पे किस चीज के मसले पे वहाँ पे चर्चा हुई? और देखिए सर, आज मुसलमानों को भाजपा के नाम से डराया जाता है, समझा। और आज 22 साल से भाजपा जदयू का गठबंधन है। लालू के जो लाल हैं, तेजस्वी फेल हैं, उन्होंने हम लोग के साथ मिलकर महागठबंधन में बहुमत के लायक सीट लाया और हम लोग सरकार बनाई। लेकिन 2 साल के दरमियान उसका जो कार्य क्षमता था सरकार के नियमावली के विरुद्ध था। जैसे उनका माँ बाप, पति पत्नी की सरकार थी, उसी चीज उसी एजेंडे के पर चलना चाह रहा था वो, और चल भी रहा था। जो सरकार को अच्छा नहीं लगा कि तुम इस्तीफा दे करके जाओ, हम सरकार में बने रहेंगे, लेकिन उन्होंने सत्ता लोभी के कारण पद से इस्तीफा दे दिया और हम लोग उसे गठबंधन तोड़कर पुनः फिर सरकार बनाई। और अभी जो वर्तमान विधानसभा 2020 का होने जा रहा है, इसमें मुसलमानों को डराया जा रहा है भाजपा के नाम पे। लेकिन हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि 15 साल के शासन में बिहार में कहीं भी हम बीच में जाते हैं तो हमने कहा कि सरकार बदलाव किया है, और जमीन पे अगर काम है तो हम काम के बदले हमको वोट दीजिए। आप जात धर्म के नाम से हम लोगों को बुलाइए। जो भाजपा का मतलब जो एजेंडा है उसका अलग है, हमारा एजेंडा अलग है, तो हम लोग अपने एजेंडे पे काम करते हैं। मुख्यमंत्री हम हैं, और ये भी सत्य है कि भाजपा भी कह रहे हैं कि कमोबेश सीट आएगी, लेकिन मुख्यमंत्री हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होगा। तो हम लोग इसी तरह के प्रचार में लोगों में जाके कहते हैं कि सरकार ने जो धारातल पे काम किया है, कौमी एकता को दर्शाया है, अकलितों के लिए बहुत बेहतर काम किया है। लालू के राज में 2200 में से
थे। अब हमारी सरकार ने 15 साल में 24,000 मदरसे को मंजूरी दी और 7 वेतन मान दे करके उसका मान सम्मान बनाया, उसकी बदहाली को दूर किया। और हमें आशा और विश्वास है कि वैसे पढ़े लिखे मुसलमान जो बिहार के हैं वो हमें अपना तन मन धन से हमको मदद करेंगे और दोबारा नहीं चाहेंगे कि लालू की सरकार जंगल ला जाए, हमको प्रताड़ित करे। वो लोगों को 15 साल का जमाना याद है, उनके पूर्वजों का जमाना याद है, इसलिए वह पुनः फिर जिस तरह हम लोग भाजपा के गठबंधन में नीतीश कुमार को हमारे अखिलेश भाई मुसलमान भाई वोट देते थे, ये बार भी वो देंगे। एक जिम्मेदारी दी गई है। अररिया 2 विधानसभा में हम लोगों को विधानसभा प्रभारी बनाया गया है और हमको गठबंधन के तहत अररिया सदर सीट और रानीगंज विधानसभा सीट मिला है। इससे हम लोग तन मन धन से अपना मेहनत कर रहे हैं और सरकार बनाने का पूरा हम लोग मन बना चुके हैं और सरकार हमारी बनेगी। आखिरी सवाल हम हामिद भाई से करना चाहेंगे। सर, क्या आपको लगता है महागठबंधन और जदयू में टक्कर का चुनाव इस बार होगा? कहीं कोई टक्कर नाम का चीज नहीं है, महागठबंधन का कहीं कुछ है ही नहीं, समझे न। ये जो है बाप बेटे माँ की सरकार है, जनता इस बात को समझ चुकी है और ये जो है आदमी को बरगलाने की बात, अब आदमी उतना जाहिल रहा नहीं। पहले लालू के समय में चरवाहा विद्यालय खुला था कि जाकर चरवाहा लोग रात में पढ़ेगा। यहाँ नीतीश के राज में जो दिन में पढ़ाई होती है, तो आदमी पढ़ लिख करके शिक्षित हो चुका। अब वो लालू के जंगल राज में जाने वाला नहीं है, यहाँ गठबंधन वगैरह चलने वाला नहीं है, सब हवा हवाई है। यहाँ पे जो है 110% एकदम नीतीश की सरकार बनेगी। नीतीश ने विकास किया है, विकास के नाम पर उन्होंने वोट मांगा है, विकास के नाम पर अपनी मजदूरी मांगा है कि हमने मेहनत किया है, मजदूरी किया है, हमारी मजदूरी दीजिए। अगर हमने विकास किया है तो आप हमें वोट दीजिए, नहीं किया है तो फिर आप मत दीजिए। दुनिया देख रही कि लालू नीतीश ने पूरे बिहार में रोड का जाल बिछा रखा है, शिक्षा का जाल बिछा रखा है। सब बना हुआ था बिहार में जंगल राज में, ये सब लालू का देन था। आज देखिए लालू जो है जंगल राज बनाते बनाते चारा खा करके अपने झारखंड के जेल में बैठे हुए हैं। लालू ने खुद चारा खा गया, मवेशी क्या खाएगा चारा, सारा चारा लालू खा गया, वो चारा खा करके जेल में आज बैठे हुए हैं। तो नीतीश ने चारा नहीं खाया, नीतीश ने चारा दिया है। बिहार की जनता को, सीमांचल की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह के लोगों को वोट करें, किसके बाद? हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को ये बताना चाहते हैं, बिहार की जनता बहुत ही तेज तरार और होशियार शिक्षित लोग हैं। वो भी जान रहे हैं कि बिहार में नीतीश ने मेहनत किया है, 15 साल सींचा है, उसके बाद बिहार को बहुत सारे जगह पे लाए हैं। जो भी कमी बेसी है फिर नीतीश सत्ता में आएंगे, उनको पूरा करेंगे। जब एक बाप 4 बेटा अगर रहता तो एक बार में चारों का पूरा नहीं कर पाते हैं, तो नीतीश क्या एक बार में पूरा कर पाए? 15 साल में उन्होंने जो किया है तो आप देख रहे हैं, जो बचा हुआ बाकी मौका मिलेगा उसको भी करेंगे। बिहार की जनता से ये अपील करते हैं कि आप लोग तन धन मन से नीतीश को सरकार बनाइए, नीतीश की हाथ को मजबूत कीजिए, फिर आगे विकास की धारा को देखिए कि नीतीश ने विकास की नदी किस तरह बिहार में बहाते हैं। आखिर में आप अपना परिचय दें। हाँ, मैं मोहम्मद हामिद तैयबी अंसारी, जेडीयू प्रदेश महासचिव, सर रानीगंज विधानसभा प्रभारी।